इस अध्याय प्राथमिक क्रियाओं में आज हम प्राथमिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं तथा इनके विभिन्न प्रकार कौन से हैं। सबसे पहले हमें आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं यह समझना है। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिससे मनुष्य की आय इनकम होती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं तथा चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थ क्रियाओं का एक उच्च रूप के रूप में पंचम क्रियाएं भी अब शामिल की जाने लगी हैं। इस अध्याय में हम केवल प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्रियाएं वो आर्थिक क्रियाएं हैं जो पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं, ज़रूरतों के लिए करती हैं। इसमें साधारण तकनीक, कौशल तथा अपने निवेश कम किए जाते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले हम आखेट तथा भोजन संग्रह, यह मानव सभ्यता की सबसे आदिमकालीन आर्थिक क्रिया है, जिसमें लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए समीप के वातावरण पर निर्भर रहते थे तथा पृथ्वी के संसाधनों, जिनमें पर्यावरण तथा वन्य जीव, उनका शिकार कर गैदरिंग कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। आदिम क्रियाओं, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट और भोजन संग्रह मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में किया जाता है। एक उच्च अक्षांश, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। दूसरा निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिनमें दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के आंतरिक प्रदेश आते हैं। पशुचारण, जब आखेट के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं लंबे समय तक पूरी नहीं हो सकती थी, तब मनुष्य ने पशुपालन पर अपनी ज़रूरत महसूस की और वह जीवन यापन के लिए केवल आखेट तथा संग्रहण पर निर्भर नहीं रहे। इसके अंतर्गत उन्होंने पशुचारण प्रक्रिया शुरू की, जिसमें चलवासी पशुचारण, जो विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है। पहला, अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर पूर्व में मंगोलिया तथा मध्य चीन तक। दूसरा, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। दूसरा, वाणिज्यिक पशुपालन, कॉमर्शियल लिवस्टॉक रियरिंग। यह अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान कैपिटल इंटेंसिव आर्थिक क्रिया है। इसमें स्थायी चरागाहों, रेंचेज में पशु पाले जाते हैं। विशेष रूप से एक क्षेत्र में
एक रेंचाइज में एक ही प्रकार के पशुओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। इसमें स्थायी चारागाहों को रेंचाइज के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, जहां इनसे संबंधित सभी व्यवस्थाएं एक ही जगह संग्रहित और संचालित की जाती हैं। वाणिज्यिक पशुधन पालन मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूएसए आदि प्रमुख देशों में संचालित किया जाता है। जलवासी पशुपालन मुख्य रूप से कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों, जो आर्कटिक क्षेत्र या विषुवतरेखी जो गर्म क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में किया जाता है। मानचित्र में हम इनको देख सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, यूरेशिया का क्षेत्र, दक्षिण उसमें अमेजन बेसिन, मध्य अफ्रीका का क्षेत्र जो विषुवतरेखी क्षेत्र, तथा दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक क्षेत्र। इसके बाद कृषि। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियों में निर्वाह कृषि, आदिमकालीन कृषि, गहन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि प्रमुख है। खेती के विभिन्न रूपों में सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि आदि प्रमुख हैं। अगली आर्थिक क्रियाओं में खनन। मानव विकास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक ही सीमित था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद खनिजों पर निर्भरता बढ़ती गई। औद्योगिक विकास में गति देने के लिए खनिजों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा, जिसमें आधुनिक तकनीक ने खनन कार्य को काफ़ी प्रभावित किया। धन्यवाद।